अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर चैप्टर 11 लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे आज हम। इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 11.4। इस बच्चों एग्जाम्पल के अंदर हमें पॉपुलेशन गिवन दी हुई और हमें रैंडम सैम्पल साइज़ भी गिवन और कहा गया कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट से सैम्पल बनाने हैं। पहले हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पॉपुलेशन अपनी को डिफाइन करेंगे, पॉपुलेशन साइज़ को लिखेंगे, देखो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 है तो कैपिटल N 4 हो जाएगा। सैम्पल साइज हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2, तो हम 2 लिख लेंगे। और अब कहा गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं। पिछले क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट से हमने सैंपल बनाए थे पिछले लेक्चर के अंदर, तो अब हम पता चल जाएगा कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में सैंपल बनाने के टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉसिबल सैंपल बनाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से। बच्चों मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला हम परम्यूटेशन मेथड यूज़ करते हैं, यानी कैपिटल N D स्मॉल n। कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपका 12 आएगा। वो मेथड भी ठीक है, नहीं तो आप ये मेथड भी लिख सकते हो। इनके सैंपल साइज हमारे पास 2 है तो आप 2 फैक्टर बनाओगे। अगर सैंपल साइज 3 होता तो 3 फैक्टर बनाते, अगर 4 होता तो 4 फैक्टर बनाते। जितने आपके पास सैंपल साइज होगा आप उतने ही फैक्टर बनाओगे। यहाँ पे 2 है तो हमने 2 फैक्टर बनाए, और यहाँ पे n इंटू n-1। अगर 3 होता तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट n-2 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट n-3, मतलब हम इंक्रीमेंट करते जाते हैं। बुक के ऊपर देखना अगले एग्जाम्पल के अंदर, वहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने 3 फैक्टर बनाए होंगे, तो वहाँ से आ जाएगी कि किस तरह सैंपल बनाते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे n4 हो जाएगा, 4 - 1 3, 3 × 4 12, तो 12 सैंपल बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से। और हम 12 सैंपल बनाएंगे। उसी तरह विद द हेल्प ऑफ ट्री हम सैंपल बनाएंगे। देखो यहाँ पे अगेन हमें सैंपल साइज 2 था, तो आपने फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ बनाया। तो फर्स्ट ड्रॉ के अंदर आप क्या करोगे, वैसे ही जैसे विद रिप्लेसमेंट में करते थे कि आप हर पॉपुलेशन के एलिमेंट को आप वर्टिकली डिफाइन कर लोगे कुछ डिस्टेंस के साथ। सेकंड ड्रॉ के अंदर आप क्या करोगे, इसमें चेंजिंग है। क्या करोगे, आप जिस एलिमेंट के अगेंस्ट आप ड्रॉ कर रहे हो वो वाला एलिमेंट इस सेकंड ड्रॉ के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा विद रिप्लेसमेंट से कह रहे हैं कि विदाउट दिस एलिमेंट, यानी कि जो जिसके अगेंस्ट आप सैंपल ड्रॉ करोगे उस एलिमेंट के बगैर सेकंड ड्रॉ के अंदर पॉपुलेशन हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि 3 है तो 3 आप नहीं लिखोगे, नेक्स्ट 5 7 9 आप उसके आगे ड्रॉ कर लोगे। यही डिफरेंस है विद और विदाउट में। 5 है तो 5 आप स्किप कर दोगे, 5 के सामने क्या लिखोगे, 3 7 9 डिफाइन कर दोगे। 7 है, 7 स्किप कर दोगे, 3 5 9 लिख दोगे। 9 है तो 9 स्किप कर दोगे, 3 5 7 आगे लिख दोगे। यानी कि ये हमारे पास मेथड है विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाने का। उसी तरह जैसे हमने पहले विद रिप्लेसमेंट में किया था, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है। सैंपल वैल्यू बनाएंगे 3 5 3 7 3 9 एंड सो ऑन, फिर समीशन x, इन सब का सम करते जाएंगे। सैंपल साइज बनाए, सॉरी x बार हम फाइंड करेंगे, समीशन x को सैंपल साइज पे डिवाइड करते जाओगे तो हमारे पास x बार का आंसर आता जाएगा। फिर हम हेडिंग दोगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार एंड इट्स मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो x बार निकालेंगे, यानी कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको लिखोगे 1 टाइम, रिपीट नहीं करोगे। 4 5 6 7 आई हैं तो 4 5 6 7 और 8 ये आपने लिख ली हैं। फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करोगे तो 4 आप काउंट करोगे नंबर ऑफ ऑकरेंस कितने टाइम इस डाटा के अंदर आया है। 4 1 और 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख लिया। इस तरह 5 भी हमारे पास 2 टाइम है इस डाटा के अंदर, वो लिख लिया। 6 हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम है तो 4 लिख लिया। 7 भी 2 टाइम था और 8 भी 2 टाइम है। इसके बाद हम px बार निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी f डिवाइड बाई समीशन fx। समीशन fx निकालेंगे 12। देखो बच्चों ये 12 वही 12 उतने ही है जितने आपने सैंपल साइज बनाने थे, हमने 12 भी है। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। उसके बाद x बार निकालोगे, f को डिवाइड करते जाओगे समीशन f के ऊपर, तो ये हमारे पास px बार भी निकल आ जाएगा, निकाल लेंगे हम। तो x px बार कॉलम बनाओगे और x बार को px बार से कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपके पास वैल्यूज रखते जाएंगे और उनका सम कर लेना। जो ये सम होता है वो हमारे पास मीन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार का, तो उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। वेरिएंस के लिए हमें पता है कि हमें x बार स्क्वायर px बार का कॉलम चाहिए होता है, तो x बार का स्क्वायर लेते जाओगे और उसको px के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओगे और उसके हमारे पास अगेंस्ट हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी और इस वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करना और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
इसी तरह स्टैंडर्ड एरर निकालना है आपने, तो जो वेरिएंस का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि क्वेश्चन तो हमने पहले पढ़ा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें फाइंड करना है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड एरर। ये तो आपने फाइंड कर लिया है, अब हमने करना है फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड फाइंड करना, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे वेरीफाई के फार्मूले भी हमें दिए हुए हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा था मीन की कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में वेरिफिकेशन के फार्मूलाज में डिफरेंस होता है। तो ये आपको जो खुद याद भी करने हैं, आपने पेपर में आते हैं, अगर दिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको खुद लिखने पड़ेंगे, तब भी आप कर सकते हैं जब आपको याद होंगे। अब पॉपुलेशन के निकाल लेते हैं मीन वेरिएंस। जो पॉपुलेशन की वैल्यू उसका मैक्स डिनोट लिख दिया, उसका सम कर लिया, जिस तरह उसे एक्स स्क्वायर बना लिया, उसका सम कर लिया हमने। फार्मूले के अंदर पुट करेंगे मीन का, वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो हमारे पास रिजल्ट आता जाएगा। वेरीफाई के फार्मूले में दिए थे, उन वेरीफाई के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो हमारे पास वेरीफाई होता जाएगा कि तीनों केसों के अंदर, मीन के अंदर, वेरिएंस के अंदर और स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर हमारे पास आंसर सब में सेम आएंगे। इससे क्लियर हो गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बच्चों ये दो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं, एक पिछले लेक्चर के अंदर विद रिप्लेसमेंट से और एक हमने इस लेक्चर में पढ़ा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बोर्ड के अंदर लॉन्ग पार्ट आते हैं आपके पेपर में, तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस करना जितनी ज़्यादा हो सके। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर और बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, वो आप खुद सोल्व करना। क्वेश्चन के अंदर आपको डाटा कुछ भी आ सकता है, 3, 5, 7, 9 था, इसकी जगह कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, और यहाँ पे आपको सैम्पल साइज कुछ भी दिया जा सकता है, तो अनसीन भी आ सकता है। तो आपने इसको सोल्व करना है। अनसीन भी याद है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है। तो कैसे आप वेरीफाई, जब आपका लास्ट पे वेरीफाई हो जाएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।